हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रोथ एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक एक करके सारे विटामिन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विटामिन्स। विटामिन्स वर्ड कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड वीटा मीनिंग लाइफ। विटामिन शब्द कहाँ से लिया गया है? लैटिन वर्ड बीटा से लिया गया है, जिसका अर्थ है लाइफ यानी कि जीवन। विटामिन्स वर्ड इज गिवन बाय कश्मीर फुंक इन 1912। विटामिन शब्द किसने दिया है? कश्मीर फुंक ने दिया है, 1912 में दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट व्यू से। नेक्स्ट है विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक मतलब होता है कि जो हमें डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे हो गया फ्रूट्स हो गए, हमारे फल हो गए, साग सब्जियां हो गई। विटामिन्स डज नॉट गिव एनर्जी बट दे आर नेसेसरी फॉर हेल्थ प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। विटामिन से हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और हमारी बॉडी यानी कि शरीर के प्रोटेक्शन के लिए, रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। टोटल एसेंशियल विटामिन आर 13। हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी कितने विटामिन हैं? 13 विटामिन बहुत ज़रूरी होते हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला देख लेते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन, जो पानी में घुल जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। दूसरा देखते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी कि ऐसे विटामिन जो फैट यानी कि वसा में घुल जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? ए, के, डी और ए। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं? कीड़ा भी कह सकते हैं, याद करने के लिए कीड़ा। पहले विटामिन की ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक है, अरे बात सही है, डी के ईटा काफ़ी है। इसको आप 3-4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अरे बात सही है, डी के ईटा काफ़ी है। अरे बात सही है, डी के ईटा काफ़ी है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक साइड में दिया हुआ है विटामिन के नाम और नीचे की साइड में दिए हुए हैं सारे केमिकल्स नेम। पहला देखते हैं अरे। अ से हो जाएगा हमारा विटामिन ए और र से उसका केमिकल नेम हो जाएगा रेटिनॉल। बाद में ब से हो जाएगा विटामिन बी और त, जिसको हम थ भी बोल सकते हैं, विटामिन बी का केमिकल नेम हो जाएगा थायमीन। सही में स से हो जाएगा विटामिन सी और ई से हो जाएगा विटामिन सी का केमिकल नेम स्कॉर्बिक एसिड। हे हमारा साइलेंट रहेगा। नेक्स्ट है डी के। डी में डी हो जाएगा विटामिन डी के लिए और के हो जाएगा विटामिन डी के केमिकल नेम के लिए, यानी कि कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। ईटा में ई हो जाएगा विटामिन ई और ट से हो जाएगा हमारा विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरॉल। कॉफ़ी में देखते हैं, क हो जाएगा हमारे विटामिन के लिए और फ से हमारा क्या हो जाएगा? विटामिन के केमिकल नेम यानी फाइलोक्यूनियन हो जाएगा। ये हमारा साइलेंट है। चलिए अब इन सबको एक एक करके पढ़ते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। सोर्सेस यानी कि स्रोत, हमें विटामिन ए कहाँ कहाँ से मिलता है? कैरेट यानी गाजर, मूंगफली से, एग यानी अंडे से, मिल्क यानी दूध से, बटर से, मक्खन से, फिश से मछली से, लीवर ऑयल से, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरी पत्तेदार सब्जियों से, पनीर से, टोमेटो यानी कि टमाटर से, गोल्डन राइस यानी कि सुनहरे चावल से। एग्जाम पॉइंट व्यू से कैरेट और गोल्डन राइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए डिजीज देख लेते हैं, यानी कि विटामिन ए से कमी से होने वाले रोग। पहला है नाइट ब्लाइंडनेस और दूसरा है ज़ीरोफ्थेलिमिया। नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी कहते हैं, यह एक दृष्टि दोष है जिससे कम रोशनी में दिखाई देने में परेशानी होती है। नेक्स्ट है ज़ीरोफ्थेलिमिया। ये क्या होता है? ये भी विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग है और आगे चलकर इससे क्या हो जाता है? आगे चलकर ये रतौंधी में बदल जाता है या फिर आंखों में काले धब्बे पड़ जाते हैं और इसमें क्या होता है कि आंखें सूख जाती हैं। फ्रेंड्स, विटामिन बी की फैमिली को हम लास्ट में देखेंगे ट्रिक के साथ, तब तक हम आगे के विटामिन को देखते हैं। पहले विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम है स्कॉर्बिक एसिड। सोर्सेस यानी कि स्रोत, विटामिन सी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवले से, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फलों से, जैसे ऑरेंज यानी कि संतरा,
पपाया यानी कि पपीता, लेमन यानी कि नींबू, टर्मेंट यानी कि इमली, गुआवा यानी कि अमरूद, स्प्राउटेड सीड यानी कि अंकुरित बीजों से। इन सभी से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। और इसमें एग्जाम पॉइंट व्यू से इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इससे होने वाली कमी देख लेते हैं, डिजीज देख लेते हैं। स्कर्वी, इसको क्या बोलते हैं? स्कर्वी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कर्वी। इसमें क्या होता है कि मसूड़ों से खून आने लगता है और मसूड़ों में सूजन भी होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। सोर्सेस यानी कि स्रोत, यानी कि विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? पहला है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश से, मीट से, मांस से, यॉक ऑफ एग यानी कि अंडे के पीले वाले भाग से, फिश ऑयल मछली के तेल से, ये रेडीमेड भी आते हैं, ओमेगा 3 यानी कि फिश ऑयल, मशरूम से, मिल्क से। सबसे ज़्यादा विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सूरज की रोशनी से मिलता है। चलिए तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं, डिजीज़ देखते हैं। रिकेट्स, ऑस्टोपोरोसिस, ऑस्टोमलेशिया। रिकेट्स बच्चों में पाए जाते हैं, जिसमें हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? मुड़ जाती हैं और अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टोपोरोसिस और ऑस्टोमलेशिया बड़ों में पाए जाते हैं। इसमें भी हड्डियाँ क्या हो जाती हैं? अंदर से बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, बेंड भी हो जाती हैं, मुड़ भी जाती हैं और अंदर अंदर हड्डियों में क्या होते हैं? छेद पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट विटामिन देखते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। सोर्सेस यानी स्रोत, विटामिन ई हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? व्हीट जर्म ऑयल यानी कि गेहूं के बीज का तेल से, सोयाबीन से, स्प्राउटेड सीड्स यानी कि अंकुरित बीजों से, अंकुरित बीजों से, एग्स यानी कि अंडों से, वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तेदार सब्जियों से, नट्स जैसे हो सकता है बादाम, काजू, अखरोट आदि, मिल्क से यानी कि दूध से, फ्रूट्स जैसे मैंगो हो सकता है यानी कि आम हो सकता है, कीवी हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं, डिजीज़ देख लेते हैं। स्टेरिलिटी इन मेल्स एंड अबॉर्शन इन फीमेल्स, यानी कि महिलाओं में या फिर पुरुषों में बाजपन हो सकता है, या फिर महिलाओं में अबॉर्शंस ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। सोर्सेस यानी स्रोत, यानी विटामिन के हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? केल से, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स यानी हरे पत्तेदार सब्जियों से, एग योक यानी कि अंडे के पीले वाले भाग से, टर्निप यानी शलजम से, ब्रोकली से, इनके अलावा टमाटर से भी मिलता है हमें। विटामिन के सबसे ज़्यादा केल में पाया जाता है। इसका साग बनाकर भी खाया जाता है, जिसे करम का साग बोलते हैं। विटामिन के की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं, डिजीज़ देखते हैं। ब्लीडिंग एक प्रकार का ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है। कट जाने पे क्या होता है? खून बहता जाता है, ब्लीडिंग होती जाती है, इसमें खून का थक्का नहीं जमता है। चलिए तो विटामिन बी की फैमिली पहले ट्रिक से देख लेते हैं। ट्रिक है थोरा न्यू पेंटा पर बायोफसा। इसको 5-6 बार आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। थोरा न्यू पेंटा पर बायोफसा, थोरा न्यू पेंटा पर बायोफसा। आगे देखते हैं, इधर विटामिन दिए हुए हैं, इधर उसका ट्रिक है और इधर उसके केमिकल नेम है। तो चलिए शुरू करते हैं। B1 थो से थायमीन, B2 रा से राइबोफ्लेविन, B3 न्यू से नियासिन, B5 पेंटा से पेंटोथेनिक एसिड, B6 से पर से पायरोडॉक्सिन, B7 बायो से बायोटीन, B9 फ से फोलिक एसिड, B12 स से साइनोकोबालामीन। चलिए विटामिन बी को डिटेल में पढ़ते हैं। विटामिन B1, इसका केमिकल नेम है थायमीन। सोर्सेस यानी स्रोत, विटामिन 1 हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? मूंगफली से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, मिल्क यानी कि दूध से मिलता है, मीट से, मांस से, एग यानी कि अंडों से, फिश यानी कि मछली से, योगर्ट यानी कि दही से, नट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू हो गए, फ्रूट से भी मिलता है। इसके अलावा हमें विटामिन 1 राइस से भी मिलता है, यानी कि चावल से भी पर्याप्त मात्रा में मिलता है।
इससे होने वाली डिजीज़ देख लेते हैं, बीमारी देख लेते हैं। बेरी क्या है? बेरी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें भूख कम लगती है, कमज़ोरी होती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, सांस लेने में परेशानी होती है और पैरों और टांगों में सूजन आ जाती है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B2। इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। सोर्सेस यानी स्रोत, विटामिन B2 हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल से यानी हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, जैसे ब्रोकली हो गया, स्पिनिच यानी कि पालक हो गया। मिल्क से मिलता है, दूध से मिलता है। मीट से यानी कि मांस से मिलता है। एग यानी कि अंडों से मिलता है। फिश यानी मछली से मिलता है। योगर्ट यानी कि दही से मिलता है। नट्स एंड सीड्स, नट्स या जैसे कि काजू बादाम अखरोट हो गए। सीड्स यानी कि किसी के भी सीड्स हो सकते हैं, अलसी का बीज हो सकता है, पम्पकिन का बीज हो सकता है यानी कि कद्दू का बीज हो सकता है, सनफ्लावर का बीज हो सकता है। बनाना से भी हमें विटामिन B2 मिलता है। इसकी कमी से होने वाला रोग है किलोसिस। क्या है? किलोसिस। इसमें क्या होता है? स्मॉल क्रैक्स इन वन और बोथ कॉर्नर्स ऑफ माउथ, यानी कि ओठ के दोनों साइड में दरारें पड़ जाती हैं, जैसे फिगर में दिया हुआ है। सेकंड डिजीज क्या है इसका? कैंकर सोर्स, यानी कि मुंह में छाले पड़ जाते हैं इसकी कमी से। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B3। इसका केमिकल नेम है नियासिन, नियासिनामाइड, निकोटिनामाइड। इसको तीनों नाम से जाना जाता है, एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। इनके सोर्स देख लेते हैं, ये हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? ग्रीन वेजिटेबल से यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलते हैं। होल ग्रेन्स यानी कि साबुत अनाज जिसे बोलते हैं, जिसमें गेहूं, चावल, ब्राउन राइस, जौ, मक्का, बाजरा, ओट्स ये सभी आते हैं। पीनट्स यानी कि मूंगफली हो गया। मशरूम से भी हमें मिलता है। लेग्यूम यानी कि दालों से भी मिलता है। अरहर हो गया, मसूर हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया, इन सभी से भी मिलता है। मिल्क यानी कि दूध हो गया। मीट यानी कि मांस हो गया। मछली, फिश यानी कि मछली हो गया। नट्स एंड सीड्स, नट्स में काजू बादाम अखरोट आ गए। सीड्स में कद्दू का बीज हो सकता है, अलसी का बीज हो सकता है, सोयाबीन का बीज हो सकता है, एक्सेट्रा। इसकी कमी से होने वाला रोग है पेलाग्रा। इसमें क्या होता है कि शरीर पे चकत्ते चकत्ते पड़ जाते हैं, पूरे बॉडी पे चकत्ते चकत्ते रैशेस पड़ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं विटामिन B5। इसका केमिकल नेम है पेंटोथेनिक एसिड। सोर्सेस यानी स्रोत, विटामिन B5 हमें कहाँ कहाँ से मिलता है? होल ग्रेन से यानी साबुत अनाज से, पोटैटोज यानी आलू से, टोमेटोज यानी टमाटर से, मिल्क यानी कि दूध से, एग योक यानी कि अंडे के पीले वाले भाग से, मीट यानी मांस से, फिश यानी मछली से। नट्स एंड सीड्स, नट्स यानी कि काजू बादाम अखरोट से। सीड्स कद्दू का बीज हो सकता है, अलसी का बीज हो सकता है, इसके अलावा भी और हैं। शुगर केन से भी, गन्ने से भी हमें विटामिन B5 मिलता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं एमनीशिया यानी कि भूलने की बीमारी, वाइटनिंग हेयर यानी बालों का सफ़ेद होना, हेयर लॉस यानी कि बालों का झड़ना। ये सब किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B5 की कमी से होते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B6। इसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सामीन, पायरिडॉक्सल। ये तीनों ही एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है, तीनों नाम पूछे जाते हैं। मैक्सिमम यही आता है, पायरिडॉक्सिन ही आता है, और सब में क्या पायरिडॉक्स तो लगा ही है, आप आराम से याद कर सकते हैं। इसके स्रोत देख लेते हैं, सोर्सेस देखते हैं। ग्रीन वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं। सीरियल्स यानी कि अनाज हो गए। मिल्क यानी कि दूध हो गया। मीट यानी कि मांस हो गया। नट्स काजू बादाम अखरोट हो गए। बनाना यानी केला हो गया। सोयाबीन हो गया। ओट्स भी इसमें आता है। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। स्किन डिजीज़, स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, स्किन पे दाने निकल जाते हैं, पिंपल्स निकल जाते हैं। ये सब किसके कारण होते हैं? विटामिन B6 के कारण होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B7। इसका केमिकल नेम है बायोटीन। इसको विटामिन H भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। इनके सोर्सेस देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं? ग्रीन वेजिटेबल्स यानी कि हरे पत्तेदार सब्जियों से, मिल्क से, दूध से, एग यानी कि अंडे से, मीट यानी मांस से, नट्स यानी बादाम अखरोट से,
लेग्यूम्स यानी कि दालों से, स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी जिसे हम गंजी भी कहते हैं, मशरूम से, इन सभी से हमें क्या मिलता है? विटामिन B7 मिलता है। इनकी कमी से रोग देख लेते हैं। पैरालिसिस जिसे हम लकवा कहते हैं, बॉडी पेन होता है, शरीर में बहुत दर्द होता है, हेयर लॉस यानी कि बाल का झड़ना भी इसी विटामिन की कमी से होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन B9, इसका केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। सोर्सेज देख लेते हैं, स्रोत देखते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां, सीरियल्स यानी कि अनाज, एग यानी कि अंडे, लेग्यूम्स यानी कि दालें, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसम्मी हो गया, ब्रोकली में भी विटामिन B9 पाया जाता है। इससे होने वाले रोग देख लेते हैं, डिजीज देखते हैं। एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाती है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपने देखा होगा कि कभी कभी जब बच्चे होते हैं तो उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है उनमें कुछ उभार से निकल आते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में कुछ उभार से निकल आना। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन B12, इसका केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन। सोर्सेस यानी स्रोत हैं मिल्क यानी कि दूध, ब्रेड, मीट यानी कि मांस, सी फूड यानी कि समुद्री भोजन, झींगा, मछली, केकड़े आदि, एग्स यानी कि अंडों में, इस सब में क्या मिलता है? विटामिन B12 हमें मिलता है। इनसे होने वाली रोग देख लेते हैं। पर्नीशियस अनीमिया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। पर्नीशियस अनीमिया किसके कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है? रेड ब्लड सेल सामान्य से कम हो जाते हैं तो उसे हम अनीमिया कहते हैं। लेकिन विटामिन B12 की कमी के कारण अगर रेड ब्लड सेल में कमी आती है तो उसे हम पर्नीशियस अनीमिया कहते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा विटामिन टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट में हम मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।